मिल जाते हैं लोग। चलिए आते हैं हम लोग राउटिंग के ऊपर। तो राउटिंग के लिए एक टोपोलॉजी हम लोग छोटा सा डिज़ाइन कर लें। अच्छा, इसमें से किसी भी कंपोनेंट को मिटाना है तो डिलीट करने के लिए ऑप्शन है, यहाँ से हम लोग किसी भी कंपोनेंट को डिलीट कर सकते हैं जो हम अपने टोपोलॉजी में इंक्लूड किए। आइए, अब सबसे पहला चीज़ हम यहाँ से कोई एक राउटर ले लेते हैं। तो सबसे बेसिक जो मॉडलर राउटर है 1841, एक, दो और एक और ले लेते हैं। सिंपल ही टोपोलॉजी एक हम बनाते हैं जो कि कल हम समझाए थे बोर्ड पे, उसी टोपोलॉजी को करते हैं। इसके लिए 3 स्विच भी लेंगे, 3 अलग अलग हमें लैन बनाना है। तो जहाँ लैन की बात आएगी, अच्छा इसमें बार बार मुझे नहीं लेना पड़े तो स्टिकी मोड इनेबल कर लेंगे, और स्टिकी मोड को इनेबल करने के लिए कंट्रोल के साथ क्लिक कीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इसका फ़ायदा क्या होगा, ये रिमूव हुआ? नहीं, रिमूव नहीं हुआ होगा। कंट्रोल के साथ अगर क्लिक करेंगे तो स्टिकी मोड इनेबल हो जाएगा। स्टिकी मोड है कि आप मल्टीपल टाइम सेम कंट्रोल को यूज़ कर पाइएगा। अब एस्केप बटन दबा दीजिए तो जो स्टिकी मोड था वो रिमूव हो जाएगा। अब मुझे इस राउटर के अंदर कुछ नया पोर्ट भी जोड़ना है। इस राउटर में क्या करना है, नया पोर्ट ऐड करना है। तो नया पोर्ट कैसे ऐड कीजिएगा, तो नया पोर्ट ऐड करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चलिए कुछ ऐसा टोपोलॉजी बना लेते हैं। इसमें एक नया पोर्ट ऐड करना है। तो नया पोर्ट ऐड करना मतलब नया मॉड्यूल अटैच करना। मॉड्यूल अटैच करने के लिए पहले राउटर को बंद कीजिए और यहाँ जाइए WIC2T पे और इसको ड्रैग करके यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, इसको ऑन कर दीजिए। एक हुआ नया मॉड्यूल को अटैच करना। सेम थिंग यहाँ भी एक नया मॉड्यूल अटैच करना है, तो इसको ऑफ कीजिए पहले। ऑफ करने के बाद WIC2T पे जाइए, यहाँ से क्लिक कर दीजिए, अटैच कर लीजिए। ये भी हो गया। अब इसमें भी एक नया मॉड्यूल अटैच करना है, तो पहले क्या कर लेते हैं, ऑफ कर लेते हैं। WIC2T पे क्लिक करेंगे, यहाँ से ड्रैग एंड ड्रॉप, देन इसको ऑन कर दिया, हो गया। अब ऑन कर लेने के बाद मुझे क्या करना है, इन सब के बीच कनेक्शन करना है। कनेक्शन करने के लिए कौन सा केबल ले लेते हैं, ठीक। अब यहाँ से हम लोग क्या लेंगे, अब हम लोग यहाँ से ले लेते हैं सीरियल केबल। और सीरियल केबल के लिए हम लोग कौन सा पोर्ट यूज़ करेंगे, सीरियल पोर्ट। और यहाँ सीरियल 0 से कनेक्ट कर दिया, फिर से हम लेंगे सीरियल, और यहाँ सीरियल 1 से सीरियल 1 को कनेक्ट कर दिए। आइए, यहाँ तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत समझने में नहीं। अब मुझे कनेक्ट करना है किससे किसको, इन सारे लैन को। सारे के सारे राउटर्स हमारे एक दूसरे से क्या हो गए, कनेक्ट। अब हम लोगों को करना क्या है, यहाँ कुछ पीसी लेना है। इमेजिन कर लेते हैं कि हमारे पास यहाँ एक सर्वर मशीन है। कहाँ इमेजिन कर लेते हैं, इमेजिन ये कर लेते हैं कि हमारे पास एक सर्वर है, वेब सर्वर, और सारे क्लाइंट को उस वेब सर्वर तक पहुँचना है। तो एक सर्वर मशीन मैं ले लेता हूँ यहाँ से, ऐसे चलेगा। ये रहा हमारा सर्वर मशीन। थोड़ा सा चलो ठीक, कोई नहीं, ऐसे रख देते हैं। और कुछ क्लाइंट मशीन इमेजिन कर लेते हैं। यहाँ भी हमारे पास 2 क्लाइंट है, और 2 क्लाइंट हमारा मान लो कि इस नेटवर्क में भी है। इधर भी 2 क्लाइंट मशीन है। इसको कुछ ऐसे ठीक है। अब इसके बीच कनेक्शन करना है, तो कनेक्शन करने के लिए स्ट्रेट थ्रू केबल ले लेता हूँ मैं। स्टिकी मोड में लिया हूँ, क्यों पता ही है, ताकि बार बार मुझे वहाँ क्लिक करना ना पड़े। और मुझे लगता है टोपोलॉजी बनाना तो सबको आ ही गया होगा यहाँ तक, कि इसमें भी किसी को दिक्कत है। अगर दिक्कत है तो लैब कीजिए F0/। अब आइए, यहाँ भी हम लोग क्लिक किए और इसको भी हमने कनेक्ट कर दिया। और अब रही बात इसके बीच कनेक्शन करना, तो F0/0 से हमने F0/3 को, उसी तरीके से F0/0 से F0/3 को, और यहाँ भी F0/0 से F0/3 को हमने कनेक्ट कर दिया।
क्या कोई दिक्कत? आई थिंक नो। यहाँ तक समझ में आ ही रहा होगा आप लोग को। अब हमें करना ये है, सब पे लेबलिंग कर देना है कि किस पे क्या आईपी आप डालना चाह रहे हैं। डाल सकते हैं। लेबलिंग करने के लिए क्या करना होगा, यहाँ आ जाए हम लोग नोट्स पे, और इस पे IPv4 क्या डाल रहा हूँ मैं, IPv4 डाल रहा हूँ, मान लीजिए 192.168, कोई भी क्लास सी का प्राइवेट रेंज का IP डाल देते हैं, लाइक 1.2 और /24, मतलब सबनेट मास्क क्या होगा 255.255.255.0, और IPv6 एड्रेस भी डालेंगे, बिकॉज हम लोग v6 पे भी राउटिंग सीखने वाले हैं, ठीक है, इसलिए मैं v6 भी डालता जा रहा हूँ साथ में। अब v6 प्राइवेट रेंज का डालेंगे तो FC या FD से जो शुरू होता है, याद होगा कि भूल गए, FC या FD से शुरू होता है, और उसके बाद हमने क्या डाला, 11:: क्या डाला, 2 डाला, और स्लैश क्या डालेंगे, 64, यही ना। और अब रही बात, ये हो गया। चलिए, हमने यहाँ IP वर्जन 4 और IP वर्जन 6 दोनों एड्रेस डाल दिए। अब उसी के अकॉर्डिंग यहाँ क्या होगा बताओ, 1.3 जाएगा और 11.3 जाएगा, यही ना। अब सेम थिंग हम इसको कॉपी किए और कहाँ डाल देंगे, इस सर्वर के ऊपर, लेकिन सर्वर पे कुछ कहानी अलग होगा। इस पे IP क्या डाल रहा हूँ मैं, 2.2 डाल रहा हूँ, और यहाँ क्या डालेंगे हम, FC के जगह पे मैं डाल रहा हूँ, FC भी डाल सकते हो, FC:22, FC:22:3। ऑलराइट, ये भी सही है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, तो 2 के जगह यहाँ क्या जाएगा, 3.2/24, और यहाँ क्या जाएगा गेस करो तो, यहाँ मैंने डाल दिया 33:2 कहेगा 2 ना, और यहाँ इसी को मैंने ड्रैग किया और क्या डाल दिया। ऐसा करने का फ़ायदा क्या होगा समझ में आ रहा है ना, ताकि कभी भी अगर ट्रबल शूटिंग करना हो तो कन्फ्यूज़न नहीं होगा कि किस डिवाइस पे क्या IP डला हुआ है, उसके अंदर तक जाकर के देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आपने लेबलिंग करके रखा है तो। अब उसी तरीके से आपको यहाँ क्या IP डालना पड़ेगा ये बताइए, ये वाले इंटरफेस पे, ये जो इंटरफेस है, तो इस वाले इंटरफेस में मतलब F0/0 पे आप IP डालेंगे 192.168.1.1/, हाँ ये गेटवे रहेगा, तो गेटवे, और उसके बाद FC:11:1/64, ये दोनों IP आप डालेंगे यहाँ पे। उसी तरीके से यहाँ क्या डालिएगा, 192.168.2.1/24 डालिएगा, और IP वर्जन 6 में क्या डालिएगा, FC:22:1/64 डालिएगा, है कि नहीं। उसी तरीके से फिर क्या करेंगे हम, यहाँ भी आ जाते हैं और यहाँ क्या डालेंगे, 3.1, और यहाँ क्या डालेंगे हम लोग, 22 के जगह पे 33, क्या डालेंगे 33। हो गया। अब इसके बाद हमें इसके हिसाब से IP सब पे अप्लाई कर देना है, जो अभी तक नहीं किया गया है। तो अप्लाई हम लोग यहाँ से शुरू करते हैं IP डालना। IP कोई डाल सकता है मेरे बदले, पक्का गलती नहीं करना होगा, बस ध्यान से, क्योंकि IP अगर गलत डाल देंगे तो सारा कॉन्फ़िगरेशन भी बेकार हो जाएगा। 1.2 डाले हैं, गेटवे में क्या डालिएगा, 192.168.1.1 डालिएगा, और V6 क्या डालिएगा, प्लान हो चुका है ना, FC:11, V6 IP कहाँ डाल रहे हैं, IPv6 कॉन्फ़िगरेशन में, FC:11: क्या डालेंगे हम, 2 ना, और यहाँ डालना नहीं भूलिएगा 64, और गेटवे में क्या डालिएगा, FC:11: कितना, 1, यही ना, बहुत बढ़िया। तो आप इस पे IP डाल दिए। यही सेम चीज़ कहाँ करना होगा मुझे,
इस डिवाइस पे भी तो 192.168.1.3 और गेटवे में क्या डालिएगा 192.168.1.1 और यहाँ क्या डालिएगा FC:11 कितना 3 और क्या डालिएगा 64 और यहाँ क्या डालिएगा FC:11:1। चलिए इस पे आईपी डल गया, इस पे भी आईपी डाल दें जो सर्वर है सो कॉल्ड अपना 192.168. कितना 2.2 और 192.168.2.1 गेटवे और FC:22:2 और 64 और क्या डालेंगे FC:22:1। ओहो FC:22:1 क्लोज कर देते हैं इसको, वापस आ जाते हैं इस पे डेस्कटॉप पे आ जाते हैं और क्या डालेंगे यहाँ पे 192.168.3.2 192.168.3.1 और यहाँ क्या डालेंगे FC:33:1 नहीं 2 और 64 और यहाँ क्या डालेंगे FC:33:1 192.168.3.3 और 192.168.3.3.1 FC:33 कितना 33 क्या 3 और 64 और क्या होगा FC:33:1। तो सारे डिवाइस पे इंड डिवाइस पे इसको हाँ सारे इंड डिवाइस पे हम अब देखो अब मुझे क्या करना होगा राउटर पे भी जा करके उसी के हिसाब से आईपी सेट करना होगा। तो देखो राउटर के इस वैन इंटरफेस पे आईपी क्या डाल देता हूँ मैं 11.0.0.1 ये हो गया आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6 क्या डाल देता हूँ 2001:55:1/64 और स्लैश क्या डाल देता हूँ 8। तो मतलब ये दोनों पब्लिक आईपी है, समझ ही रहे होगे। अब वापस यहाँ पे ऐसे कर दिया और इसको हम लोग ऐसे रखते हैं और यहाँ 11.1 के जगह पे क्या डालेंगे हम 11.2 और यहाँ पे 1 के जगह पे क्या डालेंगे 1 के जगह भी रखेंगे 2। सेम थिंग यहाँ से हम लोग कॉपी कर लेते हैं और इस पे क्या होगा गेस कीजिए। इस तरफ हम लोग 11 के जगह पे 12 रख लेते हैं 12.1 और यहाँ 201 के जगह पे हम डाल देते हैं 200 या 301 डाल देते हैं हटाओ 301 2 या 3 से जो शुरू होता हो जानते ही होंगे डॉट। अब बस यहाँ क्या कर दूँ मैं 1 कर दूँ, बाकी सब एज इट इज़। अब इसी को ड्रैग किया और यहाँ पे डाल दिया और इस वाले पे क्या रहेगा बस यहाँ पे 2 रहेगा और यहाँ पे क्या रहेगा यहाँ पे 2 रहेगा। इतना तो समझ रहे हैं ताकि सेम नेटवर्क हो, बस आईपी डिफरेंट होना चाहिए। लेकिन अभी तक आईपी कॉन्फ़िगर नहीं है राउटर पे। अब कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ क्लिक कर लें, वर्चुअल तो है ही, फिजिकल तो है नहीं ताकि हम कंसोल केबल लगाएं और ये फलाना। अब उसके बाद क्या किया जाए यहाँ से हम लोग CLI पे आ जाएं, इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन को नो कर लें। ये ऑलरेडी आप जान ही रहे हो हर एक चीज़ को। अब अभी सबसे पहले क्या इनेबल करना है। अब यहाँ हमने गलत कमांड डाल दिया तो थोड़ा हमको वेट करवाएगा, तो हम फास्ट फॉरवर्ड कर दिए। अब इनेबल प्रिविलेज मोड में आए, क्या करेंगे conft सीधा आते हैं हम लोग इस इंटरफेस पे। तो क्या लिखना होगा इंटरफेस F0/0। मतलब किस इंटरफेस की बात कर रहा हूँ मैं R1 के लैन इंटरफेस की बात कर रहा हूँ। यहाँ आईपी क्या डालने का प्लान है 192.168.1.1। उसके बाद क्या डालना होगा इसका सबनेट मास्क और उसके बाद क्या डालना है नो शटडाउन। अब मुझे इस पे V6 आईपी डालना है तो क्या लिखना होगा देखो आईपी V4 डालना था तो हमने लिखा आईपी एड्रेस।
IPv6 एड्रेस डालना है तो मेरे को लिखना होगा IPv6 एड्रेस। क्या लिखना होगा? IPv6 एड्रेस। क्या डालना है इस पे? FC:11:1/64 और फिर क्या लिखना होगा? नो शटडाउन। अब जब V6 एड्रेस डालोगे तो एक काम और करना पड़ेगा आपको, लेकिन इसके लिए एक स्टेप पीछे आइए और आपको लिखना होगा IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। ये कमांड जरूर से चलाना है आपको। अब ये वाला इंटरफेस तो हो गया, मुझे अब इसके R1 के वैन इंटरफेस पे IP डालना है। तो क्या लिखना होगा मुझे? इंटरफेस S0/0/0, यही है ना? आप देख सकते हैं यहाँ से जाकर के। एंटर कर दूँ, IP डालना है मुझे तो लिखेंगे IP एड्रेस। क्या IP डालना है इस पे? 11.0.0. कितना? 1। और उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या डालेगा? उसी के अकॉर्डिंग सबनेट मास्क डालेगा। अब इसके बाद क्या डालना है मुझे? IPv6 एड्रेस। क्या प्लान हुआ है इस पे? 2001 कितना? 55 कितना? 1 और स्लैश क्या लिखेंगे? और उसके बाद क्या लिखेंगे? नो शटडाउन। और उसके बाद क्या करेंगे? IPv6 यूनिकास्ट। चलिए, ये यहाँ तक का काम हो गया अपना। अब मुझे इस राउटर पे जाना है IP डालने के लिए। अब इस राउटर पे IP डालने के लिए हम लोग यहाँ आ जाते हैं, CLI मोड में आते हैं, यहाँ नो करते हैं, वापस इनेबल कॉन्फ्टी। उसके बाद क्या? पहले इस इंटरफेस की खबर ली जाए, मतलब S0/0 की। तो इंटरफेस S0/0/0 ना, इधर वाली की बात कर रहा है। 1 तो इधर है। अगर नहीं भरोसा तो इसमें नो शटडाउन चला लीजिए, तुरंत हरा हो जाएगा। तो समझ में आ जाएगा कि नहीं, इसी इंटरफेस की बात हो रही थी। अब मुझे इस पे IP डालना है वर्जन वाला, ये वर्जन 4 वाला। तो IP एड्रेस 11.0.0. कितना? 2 और उसके बाद 255.0.0.0 और उसके बाद क्या डालना है? IPv6 एड्रेस भी पैरेलल डालना सिखा रहा हूँ आपको। तो क्या डालना पड़ेगा? 2001:55:2/64 और उसके बाद नो शटडाउन। एग्जिट करना है और क्या डालना है इस पे? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। अब उसके बाद मुझे ये वाला इंटरफेस पे IP सेट कर देना है। कौन सा? S0/1, ये वाला इंटरफेस। करेक्ट। तो इंटरफेस S0/0/1 क्या डालेंगे? IP एड्रेस। क्या प्लान हुआ है? 12.0.0.1 255.0.0.0 और उसके बाद IPv6 एड्रेस। इस पे क्या डालना है? 3000155। उसके बाद क्या डालेंगे? कोलोन क्या? 1/ क्या? 64 और उसके बाद क्या डालेंगे यहाँ पे? नो शटडाउन। क्या डालेंगे? नो शटडाउन, यही ना? अब उसके बाद क्या करेंगे हम लोग? हाँ, अब इतना कर लिया हमने। उसके बाद एग्जिट कर लेंगे। ये दोनों इंटरफेस पे IP डल गया ना? नहीं, वो तो कर चुके हैं, एक ही बार चलाना है। मतलब कोई दोनों इंटरफेस को एक ही बार? इंटरफेस पे कहाँ चलाए थे? मतलब इंटरफेस निकाल के? हाँ, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड में चलाना था। अब हम लोग आ जाते हैं इसके ऊपर और इसमें क्या करेंगे? CLI पे जा रहे हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? नो इनेबल और उसके बाद क्या करेंगे? कॉन्फ्टी। उसके बाद क्या करेंगे? इंटरफेस। कौन सा इंटरफेस? हाँ, S0/0/1 और क्या डालना है इस पे? IP एड्रेस पहले डाल देते हैं। क्या? 12.0.0.0.2 और उसके बाद 255.0.0.0 और उसके बाद IPv6 एड्रेस और क्या एड्रेस डालना है इस पे? 301:55: क्या? 2/ क्या? 64 और उसके बाद क्या करना है? नो शटडाउन। और उसके बाद क्या करेंगे? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। सब पर सर एक ही बार चलाना है ना सर? हाँ, नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। अब इसका दोनों इंटरफेस छूट गया अभी, नीचे वाला है ना? कोई दिक्कत नहीं, कर लेता हूँ मैं। तो अब आएंगे हम लोग इंटरफेस F0/0 पे। इस पे भी IP एड्रेस हम लोग डाल देते हैं। क्या है? 192.168.3.1 है शायद, 255.255.255.0 और उसके बाद IPv6 एड्रेस भी डाल देता हूँ इस पे।
जो है FC:33:1/64 एंड देन नो शटडाउन। यहाँ इसका कहानी कंप्लीट। अब इस पे भी एक कमांड और चलाना बाकी रहा है, तो इंटरफेस कौन सा है, F0/0 और IP एड्रेस क्या डालना है इस पे, 192.168. कितना 2.1 255.255.255.0 और क्या देन नो शटडाउन। अब IPv6 एड्रेस हम डाल देते हैं क्या इस पे, FC:22:1/64 देन नो शटडाउन। यहाँ तक का काम हो गया अपना। चलिए, तो पहले फेज में हमने टोपोलॉजी डिजाइन किया, दूसरे फेज में हमने सभी पे लेवलिंग कर दिया, तीसरे फेज में हमने सब पे अकॉर्डिंग टू लेवल IP असाइन कर दिया, है ना। अब मान लो यहाँ हम एक वेब सर्वर कॉन्फ़िगरेशन करना चाहते हैं ताकि लोगों को उस वेब सर्वर तक पहुँचने का रीज़न मिलना चाहिए कि हमें उस वेब सर्वर तक पहुँचना है। तो वेब सर्वर कॉन्फ़िगर करने के लिए यहाँ एक होता है तुम्हारा HTTP के नाम से, कहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है ना। अभी फिलहाल क्या कर देते हैं, इन सभी को हम डिलीट कर लेते हैं। इन सभी को डिलीट किया, इन सभी को डिलीट किया। अब मुझे इसे एडिट करना है, क्या करना है, एडिट करना है। अब एडिट करना है तो कुछ कोड है लिखा हुआ, कोड पे ध्यान मत देना, नहीं तो वेबसाइट डेवलपमेंट का कोर्स समझना पड़ेगा। अभी बस कोड लिख दे रहा हूँ, है ना, एक सिंपल सा पेज बनाने के लिए। तो HTML के अंदर हम लोग दो पार्ट में पहले पेज को बांट देते हैं, एक हेड और दूसरा बॉडी, एक हेड और दूसरा बॉडी। बॉडी बॉडी अब हेड और बॉडी के अंदर क्या रहेगा, तो हेड के अंदर बहुत सारी चीज़ें रह सकती हैं, लेकिन अभी हम लोग क्या सिर्फ रख रहे हैं, टाइटल। टाइटल क्या डाल रहे हैं, www.hubnet.net, और यहाँ किसको बंद कर लेंगे, जो भी ओपन होता है उस टैग को बंद करना होता है। अब बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं, एक लिखते हैं मार्क क्यू, और मार्क क्यू के अंदर में डाल देते हैं वेलकम टू हबनेट, वेलकम टू हबनेट ऐसा लिख करके, और MARQU मार्क क्यू को बंद कर लेंगे। लेकिन ये थोड़ा बड़का दिखाई दे तो बड़का दिखाई देगा तब जब इसको हेडिंग बना देंगे या फिर इसका फॉन्ट चेंज करेंगे। तो फिलहाल इसको हम हेडिंग ही बना देते हैं। और बॉडी का बैकग्राउंड का कलर भी चेंज कर देते हैं, बॉडी का BG कलर कर देता हूँ मैं लाइट ब्लू। ये कुछ कोडिंग हमने कर दिया, और कोडिंग करने के बाद इसको हम फाइनली क्या करते हैं, सेव करते हैं। काम हो गया अपना, वापस आ जाते हैं। एक बार इसको नहीं है तो क्या कर लेंगे, ऑफ और ऑन कर लेंगे, ऑफ और ऑन कर लेंगे, बात ख़त्म। क्लोज करता हूँ इसे। अब यहीं से ब्राउज़ करके हम देख लें पहले, दूसरे जगह से बाद में देखेंगे। तो यहाँ ब्राउज़ करने के लिए हम वेब ब्राउज़र पे जाएंगे। यहाँ क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे 192.168. कितना, इसका IP क्या है, वो 2.2। देख क्या लें, 2. सीरीज़ का दूसरा है तो 2.2 होगा। इतना भुलक्कड़ हो गए तब तो नहीं काम चलेगा। अभी ये स्क्रॉल करता हुआ नज़र आएगा, लेकिन हम चाहते हैं कि एक बार इधर से जाए एक बार इधर से जाए। थोड़ा सा चेंज कर देते हैं इसको कि हमेशा एक ही तरफ से जाने दें। हैं, लड़ते रहेगा, लड़ा देना है तो चलो बढ़िया है। गुलशन रोज ट्रेन में लड़ाई देख रहा है तो भी है। गिराने के चक्कर में तो क्या करना है, पैर के ऊपर पैर रख दो। अरे ऐसा आदमी रहेगा तो पैर के ऊपर पैर रख देगा। आप जैसा आदमी हर जगह नहीं ना होगा। अल्टर, यहाँ क्या करेंगे, अल्टरनेट, और इसके बाद क्या करना है, सेव करना। हाँ, इतनी खुशी। देखो यहाँ से जाएंगे डेस्कटॉप पे, और अब क्या होगा, एक बार इधर से आएगा एक बार उधर से आएगा। 2.2 इधर जाएगा, टकराएगा, फिर वापस आ जाएगा।
अब टेक्स्ट का कलर भी चेंज करना था तो भी कर सकते थे, मतलब अलग अलग तरह का स्टाइल, बस समझने के लिए। नीचे करने वाला है। हाँ हाँ, वो भी कर सकते हैं। तो उसके लिए डायरेक्शन होता है अप और डाउन। अगर जिज्ञासा है तो ठीक है, हम आपकी जिज्ञासा शांत कर देते हैं। डायरेक्शन में जा कर के डाल दीजिएगा डाउन। क्या डाल दीजिएगा? डाउन। अब जैसे ही डायरेक्शन डाउन कर दीजिएगा तो ये अब नीचे की तरफ जाता हुआ दिखेगा, जिसका कोई मतलब नहीं है, बस आप भी फ्लो में पूछ लिए। तो चलिए हम लोग 2.2 को देख लेते हैं। अब ये उतना ही सर करेगा सर। हाँ, तो जितना डालेंगे उसका वेट तो उतना ही तक जाए। बोले तो इसका कोई मतलब नहीं है उसका डालने का। हम क्या बोले, आप बस देखें कि अगर कोई बोला कि अच्छा सूरज पूरब में उगता है तो किसी को मालूम है पूरब के बाद पश्चिम होता है, अच्छा पश्चिम में नहीं उगेगा। वो शाम को देख लेगा। शाम को देख लो। अब भाई सुबह दे रहा है। चलिए मुद्दे पे आते हैं। तो इसको हटा दिया हमने। ये बनाना कोई हम लोग का काम नहीं है, वो काम है दूसरे का। बना दिए तो बना दिए। अब इसके बाद हमें क्या करना है नेक्स्ट? अच्छा, एक और मसला है। मसला क्या है? जो आपके काम का चीज़ है उस पर ध्यान दीजिए कि हम ब्राउज़र में अभी आईपी लिख रहे हैं तो खुल रहा है, लेकिन हमारा कंसर्न ये है कि मैं यहाँ hubnet.net लिखूँ तब खुले। तो ये तो कह रहा है होस्ट नेम एरर, है ना, होस्ट नेम अनरिजॉल्व। तो बेसिकली जब हम किसी भी वेबसाइट को या नेटवर्क में किसी भी रिसोर्स को जब सर्च करते हैं तो सर्च करते हैं बाय देयर नेम, लेकिन इंटरनली वो सर्च होता है बाय देयर आईपी। तो कोई तो होगा जो नाम को उसके क्रॉसपॉन्डिंग आईपी में कन्वर्ट करता होगा, और ये काम करता है डीएनएस। अब आपको डीएनएस का यूज समझ में आ रहा है। डीएनएस अगर डाउन हो जाएगा तो फोनमा में जो एप्लीकेशन है टैप कीजिएगा वो भी नहीं खुलेगा, क्योंकि आप जो टैप कर रहे हैं वो नेम को कर रहे हैं, लेकिन वो इंटरनली रिजॉल्व हो रहा है किस पे? आईपी पे। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि नाम से हम खोल रहे हैं तो नहीं खुल रहा है, और वही जब हम डायरेक्ट किस से खोल रहे हैं? आईपी से खोल रहा है तो खुल रहा है। क्या इंटरेस्टिंग। लेकिन मुझे किससे खुलवाना है? यूजर को थोड़ी पता रहेगा कि आईपी क्या है सर्वर का, और यूजर को क्यों बताया जाए कि सर्वर का यही आईपी है? उसको तो डोमेन नेम पता होना चाहिए। तो ये काम हम करेंगे कैसे? तो इस काम को करने के लिए एक सर्विस होता है जिसका नाम है डीएनएस, जो पढ़ेंगे इन डिटेल, लेकिन चलो अभी शॉर्ट में कर ले कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ ऑन करना पड़ेगा डीएनएस को, और यहाँ पे नाम डालना पड़ेगा आपको www.hubnet.net, और एड्रेस क्या है हबनेट का? हो 192.168.2.2 है, करेक्ट। और इसको क्या कर लीजिए, ऐड कर लीजिए। हो गया ऐड? पक्का? चलिए अब डीएनएस कैच को हटा दीजिए, क्लियर कैच। पुराना बात जो है वो भूल जाओ, है ना, पुरानी बात में मिट्टी डालो। हो गया। अब एक बार इसको ऑन ऑफ कर लेते हैं और इसके बाद इसको क्लोज कर लेते हैं। आफ्टर दैट वंस अगेन हम ट्राई करते हैं किससे? सेम थिंग, www.hubnet.net। अनरिजॉल्व, रिजॉल्व क्या हुआ अभी? अच्छा, मतलब कुछ गड़बड़ किया हूँ मैं? यस सर, क्लियर नहीं किए थे सर। हबनेट डॉट है? कैप्चर जो नीचे में था ना सर। अच्छा 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 अच्छा, टेक्स्ट को ये नहीं किया। ठीक तो है। नाम क्या है? www.hubnet.net, hubnet.net। और एक क्या बना दे? रिसोर्स रिकॉर्ड बना दे। ये भी बात सही है। एक बार ऑफ, फिर इसके बाद ऑन। अच्छा, ये ऐड किया है, मेरी गलती है, हमने सेव नहीं किया था यार। अब ऑफ करते हैं, ऑन करते हैं। ये थोड़ी थोड़ी गलती परेशानी क्रिएट करेगा। अब दोबारा ट्राई करते हैं हम। क्या करते हैं हम लोग? www.hubnet.net। ये क्या है भाई? www.hubnet.net। अभी भी मुश्किल है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार वापस देख लेते हैं कि क्या गलती अभी भी है। और डीएनएस पे आ गया। स्पेलिंग में देखना पड़ेगा कहीं कुछ गलती। एड्रेस में स्पेस हो गया है क्या? कहाँ पे? 2 डॉट के बाद नो 168 से था। नो नो नो,
www डॉट नहीं उसमें नहीं, हबनेट आईपी एड्रेस देख लेते हैं यहाँ पे, से पहले नहीं देख लेते हैं 192.168.2.2.2 और ये वाला जो था उसको पहले क्या कर दो, हटा दो। और उसके बाद क्या लिखते हैं हम लोग, www डॉट और क्या है HUBNET हबनेट टेक डॉट नेट, हबनेट टेक डॉट नेट या जो भी हबनेट डॉट नेट यही डाल दिया। और यहाँ पे एड्रेस क्या डालेंगे 192.168.2.2 और क्या करते हैं, इसको ऐड करते हैं, फिर इसको सेलेक्ट करते हैं और इसको सेव करते हैं। ये बिल्कुल करना ज़रूरी है। उसके बाद DNS कैच में क्या जाते हैं, इसको क्लियर कैच कर देते हैं। हाँ, इतना करने के बाद एक काम और करते हैं, इसको एक बार ऑफ और ऑन कर लेते हैं। देन फिर से हम लोग आते हैं यहाँ पे और क्या लिखते हैं www.hubnet.net। क्या ही मसला है भाई, तो नाम लिखने के बाद शायद दैट सेव कर हाँ क्या क्या दैट सेव कर लीजिए। लिख लिए ना, एक होस्ट रिकॉर्ड बना दे, बिल्कुल सही बात है भाई। www.hubnet.net नाम तो ही रहेगा, चल बढ़िया। एड्रेस क्या रहेगा इसका, एड्रेस रहेगा 2.2, रिकॉर्ड टाइप ये फलाना, हाँ ओहो माय बैड, कोई जब हम ही नहीं पकड़ पाए तो तू लोग क्या पकड़े। देखो एक एरर है, एरर नहीं है, बेसिकली जब हम लोग बना रहे थे उस समय प्लान ही नहीं था कि ऐसा भी कुछ करना है। ये काम किसका है रिजॉल्व करने का, ये काम है DNS सर्वर का। किसका है, और हमने ससुरा यार DNS सर्वर का कहीं कोई जिक्र नहीं किया है, यहाँ DNS सर्वर में हमने कुछ डाला ही नहीं है। तो यहाँ तो बताना पड़ेगा ना कि DNS सर्वर कौन है, क्योंकि इसका क्वेरी जाएगा DNS सर्वर के पास, तो ये इसको बताना पड़ेगा कि DNS सर्वर कौन है 2.2। हो गया ना छोटा सा मिस्टेक। अब ये छोटा सा मिस्टेक हम लोगों को कहीं और खुजवा रहा था। मसला क्या था, मसला ये था कि हमने ये भी तो एक मशीन ही है ना, सर्वर मशीन भी, तो हमने इस सर्वर मशीन को बताया ही नहीं था कि भाई DNS सर्वर कौन है। ले हम जानबूझ के अभी फिर से हटवा देते हैं। अब वापस से अगर मैं आकर के वही चीज़ करता हूँ hubnet.net, तो क्वेरी जाएगा हमारा DNS सर्वर के पास, और DNS सर्वर का तो एड्रेस है ही नहीं पता इसको अभी। मसला क्या था, समझ में आया? चलो बढ़िया। हालांकि कुछ लोगों के लिए थोड़ा लगा होगा, क्योंकि रिजल्ट तुरंत दिख जाने पे खुशी मिलती है, लेकिन ट्रबल शूटिंग तभी हो पाएगा जब एरर आएगा। अब जैसे ही मैंने डाल दिया उसके बाद वही www.hubnet.net, यस अब नाम से भी खुलने लगा। तो हम लोग थोड़ा सा सर्वर का भी पार्ट देखें, DNS का यूज़ समझ में आया कि रियल टाइम में DNS का क्या यूज़ है। अब बढ़ते हैं हम लोग कि सारे क्लाइंट्स पे ये ब्राउज होना चाहिए, राइट। मान लीजिए ये क्लाइंट बोला भाई हमको भी वेबसाइट पे काम करना है, ऑनलाइन मोड में है ना, तो ये भी वेबसाइट खोलना चाहे, तो वेबसाइट तो बाद में खोलेगा, पहले तो पिंग करके देखेगा ना। तो पिंग करने के लिए क्या डाला इसने 192.168.2.2 ला, इसको क्या मैसेज आ रहा है, DHU डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल। अब जब DHU आ रहा है तो क्या साइट ब्राउज कर पाएगा, कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो हमें पहले तो DHU मैसेज को ये करना है, रिजॉल्व करना है। तो इसके लिए हमें राउटिंग करना पड़ेगा। देखो हर राउटर के पास एक टेबल होता है जिसको कहते हैं राउटिंग टेबल। आओ देखा जाए, इसे चेक करने के लिए हमें लिखना होगा शो IP राउट। क्या लिखना होता है, शो IP राउट। राउटिंग टेबल को देखने के लिए कमांड होता है बेसिक सा शो IP राउट। अब यहाँ सिर्फ राउटर के पास जानकारी है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का। किसका जानकारी है इसको, डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस का। मतलब ये कि इसको पता है कि 11.0 का नेटवर्क है जो डायरेक्टली कनेक्टेड है सीरियल पोर्ट 000 से, और दूसरा एक नेटवर्क है 1.0 का जो डायरेक्टली कनेक्टेड है फास्ट इथरनेट 0/0 से। तो इस राउटर के पास अभी दो ही रूट की जानकारी है, एगो इसका और एक इसका। लेकिन इसको पहुंचना कहाँ है 2.0 3.0 में,
तो जानकारी इसको देनी होगी ना, तो कैसे दे सकते हैं? या तो हम स्टैटिक रूट क्रिएट करके या डिफ़ॉल्ट रूट क्रिएट करके, बट कैसे? तो इसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? conft, उसके बाद क्या लिखेंगे? अगर मुझे स्टैटिक राउट क्रिएट करना, स्टैटिक ही ना पहले सिखाए, तो इसके लिए हमें कमांड डालना होगा IP राउट, और उसके बाद हमें डेस्टिनेशन नेटवर्क। तो डेस्टिनेशन नेटवर्क क्या होगा अभी मेरे लिए? 2.0। और वहाँ तक जाएंगे कैसे? तो यहाँ होकर के, कहाँ होकर के? ये वाला होकर के ना, तो 11.0.0.0 और रुको जरा, हाँ लगेगा 11.0.0.2। लेकिन इसके बीच में हमको बताना पड़ेगा, ये तो नेक्स्ट हॉप हो गया, ये हो गया डेस्टिनेशन नेटवर्क। इसके बीच में हमें बताना होता है कि डेस्टिनेशन नेटवर्क का लेंथ क्या होगा, मतलब सबनेट मास्क क्या होगा, I mean कितने नंबर ऑफ होस्ट होंगे उस नेटवर्क के अंदर। तो क्या लिख सकते हैं हम लोग? 255.255.255.0 ये हम लिखना है। तो IP राउट मेन कमांड हो गया, मतलब एक रूट क्रिएट करो। कहाँ जाने के लिए? 2.0 नेटवर्क में जाने के लिए, जिसमें मैक्सिमम कितने होस्ट हो सकते हैं? 254। वहाँ तक जाने के लिए पैकेट को कहाँ फॉरवर्ड कर दो? 11.0.0.2 पे फॉरवर्ड कर दो। ये हुआ पूरा सिंटैक्स आपका। एंटर कर दीजिए, एक रूट आपका क्रिएट हो गया। अब अगर आप देखना चाहते हैं कि बना कि नहीं, तो आप एंड करके आइए और लिखिए सो IP राउट। अब आप देखिएगा कि एक स्टैटिक राउट आपने क्रिएट कर दिया 2.0 नेटवर्क में जाने के लिए भाया दिस। अब मान लीजिए आप एक रूट और क्रिएट करना चाहते हैं, तो क्या लिखिएगा? IP राउट कहाँ जाना है इस बार आपको? 192.168.3.0 में जाना है। अब 3.0 में का सबनेट मास्क क्या होगा, मतलब नेटवर्क का लेंथ क्या होगा, और वहाँ तक आप जाइएगा कैसे? ऑब्वियसली चाहे आपको यहाँ ही क्यों नहीं जाना हो, आप जाएंगे तो इसी इंटरफेस से होकर के। तो आपको यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा? IP राउट, और उसके बाद क्या डालेंगे हम लोग? 11.0.0. कितना? 2। अब दोनों स्टैटिक राउट हमने यहाँ पे बना दिया। अब यही काम कहाँ करना पड़ेगा मुझे? यहाँ भी। तो यहाँ कितना रूट बनेगा, गेस करो तो? यहाँ भी 2। इनेबल, उसके बाद कॉन्फ्टी, उसके बाद IP राउट कहाँ जाना है मुझे? 192.168.1.0 और इसके लिए 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या होगा उधर जाने के लिए? 11.0.0.0.1। अगर यहाँ से मुझे इस नेटवर्क में जाना है तो इस इंटरफेस से होकर के ही ना जाएगा। अब उसी तरीके से हम क्या लिखेंगे? IP राउट 192.168.3.0 है ना, और 255.255.255.0 और उसके बाद क्या? 11 कि 12? अभी आपको किधर जाना है? हाँ दाएं जाना है। हाँ बाएं दाएं याद रखिए। 12.0.0.2 ये डालना है। हो गया। अब आखिरी वाले पे हम आते हैं। अब यहाँ आकर के आप देख भी सकते हैं कि क्या रूट डिफाइन हुआ या नहीं। शो IP राउट कमांड चला लीजिए तो यहाँ 2 स्टैटिक रूट आपको दिखाई दे रहा होगा, एक 1.0 में जाने के लिए, एक 3.0 में जाने के लिए। सेम काइंड ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आपको कहाँ करने हैं? इस वाले पे क्या लिखना होगा? इनेबल क्या लिखना होगा? कॉन्फिग क्या लिखना होगा? हाँ अगर अभी मैं देखूँ शो IP राउट लिख करके तो क्या दिखाई देगा? 2 जो डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस है, बस वही ना। अब मुझे क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन मोड पे जाना है और क्या लिखना है? IP राउट। क्या IP राउट डालेंगे? 192.168.2.0 में जाना है। 255.255.255.0 और नेक्स्ट हॉप क्या होगा वहाँ तक जाने का? नेक्स्ट हॉप क्या होगा? तो नेक्स्ट हॉप के लिए 12 ना, तो क्या लिखेंगे हम? 12.0.0. कितना? 1। और एक और राउट बनाना है तो क्या लिखेंगे? 192.168. कितना? 1.0 हाँ 1.0
0 और फिर क्या देंगे 255.255.255.0 और उसके बाद क्या होगा 12.0.0.1 जाना तो यही से होगा बस। अब आप यहाँ से आइए और उस डिवाइस को सर्वर को पिंग कीजिए। पहली बार DHU आया था बट इस बार आपको रिप्लाई आएगा। एक पैकेट ड्रॉप होगा ARP रिक्वेस्ट के कारण, एक पैकेट ड्रॉप हुआ उसके बाद रिप्लाई आना शुरू हो गया। अब क्या यहाँ से ब्राउज कर सकता है? लेट्स चेक इट। तो क्या लिख सकते हैं www.hubnet.net। अब यहाँ भी वही कहानी है, इसमें क्या डालना पड़ेगा 192.168.2.2 DNS का एड्रेस डालना पड़ेगा। अब इतना तो लोग होशियार हो गया। www.hubnet मतलब एक बढ़िया ट्रबल शूटिंग सीख गए आप लोग। ब्राउज कर पा रही है। अब ये क्लाइंट किस नेटवर्क का है? अलग नेटवर्क का है। अब ये जो क्लाइंट एक अलग नेटवर्क का है, क्या ये साइट खोल सकता है? हाँ खोल सकता है, लेकिन साइट खोलने से पहले क्या करना पड़ेगा? 192.168.2.2। अब अगर ये भी साइट ब्राउज करना चाहे तो क्या लिख सकता है www.hubnet.net। इंटरेस्टिंग ना? तो यहाँ राउटिंग का फायदा समझ में आ रहा है आपको कि हम एक नेटवर्क में रह करके दूसरे नेटवर्क के रिसोर्स को क्या कर पा रहे हैं? यूज कर पा रहे हैं, एक्सेस कर पा रहे हैं। अच्छा, अब सवाल ये है कि हम क्या डिफ़ॉल्ट राउटिंग कर सकते हैं? तो ये जो राउटिंग आपने किया उसको हमको हटाना है। हटाने का भी प्रैक्टिस कर लें। तो देखो हम आखिरी वाले राउटर पे हैं अभी। अगर इसको हटाना है तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा? बस इसको लेके आओ और शुरू में जाकर लिख दो नो। क्या लिख देना है? नो। नो और एंटर कर दीजिए। अब यहाँ भी हम क्या करने वाले हैं? सेम थिंग। शुरू में लाएंगे कर्सर को और क्या लिख देंगे? नो। अब एंड करके आते हैं शो IP राउट, लिख लो, खत्म। अब उसी तरीके से यहाँ से भी हमको हटाना है तो क्या करेंगे हम? conf t और उसके बाद हम लोग ये है ना इसमें क्या लगा दे जा करके? नो पक्का। और एक और होगा 3 वाला ना, इसमें भी क्या लगा दें हम? तो ये रूट भी रिमूव हो गया। अब यहाँ से भी जा करके क्या कर लेता हूँ मैं? हटाना है। क्या खुश है गुलशन? ये तो कोई खुशी वाली बात नहीं। क्या बात कर रहे हो? जब कोई भी चीज़ डिस्ट्रॉय हो रहा है मतलब समझ लो कि उसका फिर से क्या होना चाहिए? रिक्रिएशन होने वाला है, तभी डिस्ट्रॉय हुआ है। ये नेचर का रूल है। जब डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे तो नया बनेगा कैसे? इसका बेस्ट एग्जांपल है मसल्स बिल्डिंग। टूटेगा नहीं तो बनेगा क्या? नहीं बनेगा। अब देखो अगर यहाँ से हम ट्राई करें दोबारा ब्राउज करने का तो अभी ब्राउज कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि रूट ही अवेलेबल नहीं है। जैसे ही यहाँ से ट्रैफिक भेजे तो यहाँ गया, इसको पता ही नहीं है कि 2.2 कहाँ है। पिंग करके देख लेता हूँ। पिंग 192.168.2.2 DHU का मैसेज आएगा। अब हम डिफ़ॉल्ट राउटिंग देख लें। देखो डिफ़ॉल्ट राउटिंग के लिए क्या करना पड़ेगा? बहुत इजी है। क्या हमने समझा था? हमें लिखना होगा IP राउट और क्या डालेंगे? डेस्टिनेशन कुड बी एनीथिंग। डेस्टिनेशन कुछ हो, सबनेट मास्क कुछ भी हो, यही ना सिखाए थे। नेक्स्ट हॉप क्या होगा? नेक्स्ट हॉप इधर से जाने का एक ही रास्ता है ना? मुगल सराय होकर के जाएगा ये। तो क्या लिखा जाए बताओ? क्या डालना होगा? 11.0.0.2। बस एक रूट बनाना है, मल्टीपल बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर देखना है तुमको तो शो IP राउट यहाँ जाकर देखो। अब एस के आगे स्टार लगा हुआ मतलब ये क्या है? ये डिफ़ॉल्ट रूट है। यहाँ देख सकते हो कैंडिडेट डिफ़ॉल्ट है ना लिखा हुआ। अब यही काम कहाँ करना पड़ेगा मुझे? तीसरे वाले पे भी कर लूँ? ठीक है,
कर लेता हूँ। क्या लिखना पड़ेगा इसके लिए फिर? conf t और क्या लिखना होगा? IP राउट क्या डालेंगे? 0.0.0 मतलब कुछ भी हो, 0.0.0.0 कुछ भी हो, लेकिन जाना किसके थ्रू है आपको? 12.0.0.1 के थ्रू। बस ऐड कीजिए शो IP राउट, बन गया। अब यही काम कहाँ करना पड़ेगा मुझे? यहाँ भी करना पड़ेगा, नहीं? और वो कैसे, क्या करना होगा इसके लिए? वापस IP राउट 0.0.0.0 लेकिन जाएंगे किसके थ्रू? 11.0.0.1। एक और बनेगा, लेकिन उसमें चीज़ें यहाँ बदली रहेंगी थोड़ी सी। 12.0.0.2 रहेगा बस। अब वापस से जो अभी ब्राउज नहीं कर पा रहा था क्लाइंट, वंस अगेन ट्राई करेगा, ब्राउज कर पाएगा www.hubnet.net। यस, क्योंकि राउटिंग हो चुका है। लेकिन इस बार जो राउटिंग हमने किया वो कौन सा किया है? डिफॉल्ट राउटिंग किया। अब हम लोग इसके बाद क्या देखते हैं, V6 का राउटिंग कैसे करेंगे। तो देखो, V4 राउटिंग करते वक्त हमने कमांड क्या लिखा था, एक बार समझने की कोशिश कीजिए, मस्ती बाद में होते रहेगा। अगर हम लोग IP वर्जन 6 राउटिंग कर रहे थे, IP वर्जन 4 राउटिंग सिंटैक्स की बात करें, तो हम लोग क्या लिख रहे थे? IP राउट लिख रहे थे। उसके बाद क्या लिख रहे थे? बना ली? अच्छा, तो कल बताएं, जाओ। IP राउट के बाद फिर क्या लिखेंगे हम लोग? डेस्टिनेशन नेटवर्क। क्या? डेस्टिनेशन नेटवर्क। और उसके बाद क्या लिखेंगे? सबनेट मास्क। क्या लिखेंगे? सबनेट मास्क। उसके बाद क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हॉप। क्या लिखेंगे? नेक्स्ट हॉप। यही ना लिखते हैं, नेक्स्ट हॉप। ये सिंटैक्स होता है किसका? IP वर्जन 4 में राउट क्रिएट करने का। अब V6 में देखो क्या सिमिलैरिटी होती है। आपको लिखना होगा IPv6 राउटिंग के लिए आपको कमांड क्या डालना होगा, तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ताकि दोनों को एक साथ कंपेयर कर सकूँ। आपको IP के जगह पे लिखना होगा IPv6, राउट के जगह राउट ही लिखना होगा। डेस्टिनेशन नेटवर्क के जगह आपको डेस्टिनेशन नेटवर्क ही लिखना होगा। सबनेट मास्क के जगह पे आपको /64 लिखना होगा। सबनेट मास्क के जगह पे क्या लिखना होगा? और नेक्स्ट हॉप आपको लिखना ही पड़ेगा बस। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। सिर्फ वो IPv6 लिखा है। पक्का? ट्राई करें? चलो, अब लेकिन ट्राई करने से पहले काम करके देखता हूं मैं। यहाँ से इस सर्वर को पिंग करने की कोशिश करते हैं V6 एड्रेस से। नहीं? ओके। तो क्या लिखेंगे? पिंग FC:22::2। क्या आ रहा है? DHU आ रहा है, आ रहा है ना? और अगर उसी से हम ये वेबसाइट को खोलना चाहेंगे तो खुलेगा क्या अभी? तब तो और भला बुरा कहेगा ये, नहीं खोल पाएगा। 5-4 बज गया क्या हो? तो V6 राउटिंग कर ले फटाफट, 1 से 1.5 मिनट। क्या करना है? conf t और उसके बाद क्या लिखना होगा? पहला कमांड ये चला करके रखना है IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, जो ऑलरेडी हम चला चुके हैं। उसके बाद आपको लिखना होगा IPv6 रूट, IPv6 रूट। उसके बाद क्या डालना है? किस पे जाना है मेरे को? जाना है FC:। इसमें डिफॉल्ट कर सकते हैं, सेम करना पड़ेगा। नहीं, डिफॉल्ट भी होता है इसमें और स्टैटिक भी होता है। अभी हम लोग V6 का स्टैटिक राउटिंग देख रहे हैं। डिफॉल्ट ही कर दें क्या? हाँ, वही लिखना पड़ेगा जो है, और क्या। अगर ये करना है तो //64 लिख लो बस। डिफॉल्ट हो गया। ये डिफॉल्ट हो गया, मतलब कुछ भी हो डेस्टिनेशन। और उसके बाद किसके थ्रू वो करके जाएगा ये? नेक्स्ट 201:, और फिर क्या लिखेंगे? 55::1। बस इतना ही तो। नहीं 2 किसके थ्रू जाएगा? बस इतना लिखना है। अब हम लोग किसके ऊपर आ जाएं? इसके ऊपर। यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग। उसके बाद IPv6 राउट, क्या डिफॉल्ट ही ना, /64। और यहाँ पे 2 बार ऐसा लिखना पड़ेगा। एक होगा किसके थ्रू? 2001:55:1
वन ना, बीच वाले पे हो, इधर जा रहे हैं, रास्ता भटकना नहीं है। V6 राउट ::/64 और इस बार किसके थ्रू होके जाएगा, है ना? तो 300155::2। अब आखिरी वाले पे आ जाते हैं, क्या लिखना पड़ेगा फिर, कॉन्फ टी और उसके बाद IPv6 यूनिकास्ट राउटिंग, उसके बाद क्या लिखेंगे, IPv6 राउट ::/64 और उसके बाद क्या, किसके थ्रू होकर के जाएगा, 3001:55::1 क्या, ::1। दैट्स इट। अगर देखना होगा कि V6 राउट क्रिएट हुआ या नहीं तो क्या शो IP राउट से दिखेगा, नो, तो हमें लिखना होगा शो IPv6 राउट, तब दिखेगा। अब यहाँ से दोबारा आते हैं और पिंग करके देखते हैं। लास्ट टाइम में तो रिप्लाई नहीं आया था, बट दिस टाइम आ गया रिप्लाई। क्या हम इस IP से साइट को ब्राउज कर सकते हैं? हाँ, क्यों नहीं, FC:22::2। यस। तो हमने देखा आज क्या कुछ, हमने देखा स्टैटिक राउटिंग, डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेस्ड ऑन IP वर्जन 4, फिर हमने देखा डिफ़ॉल्ट राउटिंग बेस्ड ऑन IPv6। तो काफ़ी है, एक बार कीजिए, एक